नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पिछले एक हफ्ते में देश के कई राज्यों में हिंसा भड़की। कई जगहों पर सांप्रदायिकता की आग जानबूझकर भड़काई गई। जैसा कि 2 दिन पहले दिल्ली में हुआ। धर्म की आड़ में हिंसा की वारदातों पर सीएम नीतीश ने अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि जो लोग धर्म की आड़ में दंगा करते हैं उनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। हनुमान जयंती पर दिल्ली में हिंसा। रामनवमी पर देश के 10 राज्यों में हिंसा। लोहरदगा में स्लीपर सेल वाली साजिश। रामनवमी पर देश के कई राज्यों में हिंसा, पथराव और आगजनी की घटना हुई। तकरीबन 10 राज्यों में सांप्रदायिकता की आग भड़काई गई। हनुमान जयंती पर राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी हिंसा भड़की। हनुमान जन्मोत्सव के दौरान निकली शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिंता जताई है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि दंगा फसाद और गड़बड़ी करने वालों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सब अपने अपने धर्म का, मजहब का पालन कीजिए, कोई रोके हुए थोड़ी है। सब तरह से कीजिए अपना जो भी करते हैं, लेकिन अगर आप सचमुच पूजा में विश्वास करते हैं तो ठीक से पूजा करिएगा तब ना। एक दूसरे से झगड़ा करना से पूजा का कोई संबंध है? अगर कोई भी किसी कम्युनिटी का हो, अगर आपस में इस तरह का कोई विवाद करता है तो मान लीजिए कि उसको धर्म से कोई मतलब नहीं। धर्म के नाम पर दूसरे जगह चाहे जितनी आग लगाई जाए, लेकिन नीतीश कुमार का दावा है कि बिहार में माहौल शांतिपूर्ण है। नीतीश कुमार ने 2006 से पहले वाले बिहार में सामाजिक माहौल का भी हवाला दिया। कोई भी समुदाय का, कोई भी धर्म का अवसर रहता है, कुछ भी रहता है, तो पूरा का पूरा पूरे प्रशासन को, पूरे पुलिस तंत्र को, सबको अलर्ट रखा जाता है कि एक एक चीज़ पर नज़र रखिए, कोई आपसी विवाद न हो। तो हम लोगों के यहाँ तो बहुत कम न के बराबर होता है और एक एक चीज़ पर पूरा का पूरा कॉन्शसनेस है। आप याद कर लीजिए ना, 6-7 से ही देख लीजिए कितना ज़्यादा एक एक चीज़ पर नज़र रखी जाती है, कहीं भी कुछ होता है। तो इस बार भी तो अभी स्थिति ठीक है। देश में एकाएक माहौल तनावपूर्ण हो गया है। अमन की फिजाओं में नफरत घोलने की कोशिश हो रही है। सवाल ये है कि आखिर देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? कौन है जो अमन का दुश्मन है? कौन है जो भाईचारे को नफरत की आग में झुलसाना चाहता है? पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सीएम नीतीश ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। मंत्रियों के विवादित बयान पर सीएम ने कहा कि हर चीज पर उनकी नजर है और अगर कोई विवादित बयान देता है तो वे मंत्रियों को खुद ही फोन लगा देते हैं। अगर स्टेटमेंट पे आए तो हमको बता दीजिएगा फोन से, हम तुरंत पूछ लेंगे उनसे कि ये बोल रहे। हमारे पास तो कहीं कुछ होता है तो तत्काल पूछ लेते, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। कोई भूल से कोई चीज़ बोल दिया हो तो बात अलग है, लेकिन हम लोग तो अलर्ट रखते हैं कि भाई सब चीज़ में नहीं कुछ इंटरफेयर। वहीं विशेष राज्य के दर्जे की बात पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी साफ गोई से अपनी बातों को रखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जे को लेकर सब चीज लगातार कई सालों से रखी जा रही है। जब भी जरूरत पड़ती है हम इसे सामने रखते हैं। इसे अभी इशू बनाने से कोई फायदा नहीं है। सब तो हमारा है ही है, वो सब तो है ही, लेकिन अभी कोई चर्चा इसकी करने की जरूरत नहीं है। ये सब तो हम लोग शुरू से करते ही रहते हैं, काम भी करते रहते हैं और जो बिहार को जरूरत रहती है उसके लिए बात भी करते रहते हैं, डिमांड भी करते रहते हैं, लेकिन इसको कोई इशू बनाने से अभी क्या फायदा है। वहीं प्रशांत किशोर और कांग्रेस की नजदीकियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिप्पणी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। सीएम ने कहा कि प्रशांत किशोर से उनके संबंध व्यक्तिगत रहे हैं, लेकिन राजनीतिक फैसलों को लेकर कोई बातचीत नहीं होती। प्रशांत क्या कर रहे हैं ये उनकी मर्जी है। वो अपना अधिकार है। राजनीतिक रूप से कोई क्या करना चाहता है उसका अपना अधिकार है।
हमसे व्यक्तिगत संबंध रहा है भी, लेकिन मुझसे जब बातचीत होती है कभी भी, तो ये सब बात तो कभी नहीं होती। तो हम तो पहले भी बता चुके हैं, मेरी तबीयत खराब थी तब करना, या दिल्ली गए हुए थे तो हालचाल लेने के लिए, तो हमसे जो संबंध है दूसरा है। लेकिन राजनीतिक रूप पर तो सबको अधिकार न है भाई कि कौन क्या करना चाहता है। तो सबसे पहले किनके साथ था? बीजेपी के साथ था। मान लीजिए हम लोगों के साथ आया, फिर कहाँ चला गया, कहाँ गया, तो उसकी अपनी इच्छा न है भाई। किसी भी व्यक्ति की अपनी इच्छा, उसमें हम क्या इंटरफेरेंस करें कि कहाँ किन से बातचीत हो रही है, नहीं बातचीत हो रही है। हाँ, हमसे फिर अगर बातचीत होगी तो हालचाल पूछ ले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर गुस्से में नजर आए। दरअसल सीएम के जनता दरबार में जब एक फरियादी ने इंदिरा आवास को लेकर जान पर धमकी मिलने का आरोप लगाया, तो सीएम ने सीधे मुख्य सचिव को तलब कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में कई मुद्दों पर सुनवाई हुई। कई विभागों से जुड़े मामलों को सुलझाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया, लेकिन सबसे दिलचस्प मामला सीएम के सामने तब आया जब एक युवक ने ये आरोप लगा डाला कि इंदिरा आवास मांगने पर उसे जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री बेहद गुस्से में दिखे और मुख्य सचिव को तलब किया। फरियादी की गुहार पर गंभीरता बरतते हुए नीतीश कुमार ने समस्या के जल्द समाधान का निर्देश अधिकारियों को दिया। जो इंदिरा आवास आपको में मिला हुआ है और मुझ पर धमकी भी दिया गया है कि जो केस कर देंगे, गोली मार देंगे। चीफ सेक्रेटरी को बुलाइए। ये सब क्या बात कर रहे हैं? काहे नहीं गए? लोक शिकायत निवारण कानून में दिया हुआ था सर, इंदिरा सहायक द्वारा धमकी दिया गया तो सर नहीं गए। मुख्यमंत्री जब ये बात मुख्य सचिव को कह रहे थे तो उनके प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि युवक को 2008 में इंदिरा आवास का लाभ मिल चुका है। बावजूद इसके सीएम ने अधिकारियों को इस मामले पर गंभीरता से निर्णय लेने को कहा। मामला इंदिरा आवास से जुड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री की फटकार के बाद अधिकारी सख्ते में थे। वैसे जनता दरबार में सीएम ने कई लोगों की समस्याएं सुनी, लेकिन पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से कई लोगों को जनता दरबार से निराश लौटना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर इस वक्त नीतीश कैबिनेट के फैसले से जुड़ी हुई, जिसमें नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने है। सम्राट अशोक की जयंती को राजकीय समारोह का दर्जा देने पर सहमति बनी है। चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाएगी। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में राजकीय समारोह होगा। समस्तीपुर के बाबा केवल स्थान मेला को राजकीय दर्जा देने पर भी बड़ा फैसला इस नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिया गया। समस्तीपुर के अमर सिंह मेला को राजकीय दर्जा दिया गया। तो अशोक जयंती को राजकीय समारोह का दर्जा, एक बड़ी खबर इस वक्त जिसमें नीतीश कैबिनेट में यह बड़ा फैसला। चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन ये जयंती मनाई जाएगी। कन्वेंशन सेंटर में, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन होगा। पटना के कंकड़बाग इलाके में नगर निगम के कर्मचारियों की अवैध वसूली का वीडियो बनाने वाले युवक को निगम कर्मियों ने दौड़ा कर पीटा। जबकि कल दरभंगा के बहेड़ा थाने में शराब का खुलासा करने वाले युवक के साथ पुलिस की बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ। सवाल है कि क्या बिहार में सच दिखाना मना है? सच दिखाना मना है, भ्रष्टाचार से पर्दा उठाना मना है, अवैध वसूली का वीडियो बनाना मना है। शराब की शिकायत करोगे तो खैर नहीं। पटना की सड़कों पर पिटते इस युवक को देखिए। नाम है चंदन कुमार और गुनाह है भ्रष्टाचार से पर्दा उठाने की कोशिश। चंदन की माने तो निगम के कर्मचारी सड़क किनारे दुकान लगाने वालों से अवैध वसूली करते हैं, और जब उसने अवैध वसूली का वीडियो बनाने की कोशिश की तो उस पर निगम के कर्मचारी टूट पड़े। दौड़ा कर मारा, तब तक मारते रहे जब तक चंदन की सांसें नहीं फूल गईं। ये लोग अवैध वसूली करते हैं। हाँ। कागज काट के भी देते हैं, कागज नहीं काट के भी देते हैं। अच्छा। 500, 1000, 5000 जो इन लोगों का मन करता है वो लेते हैं। ये लोग कौन थे? नगर निगम वाले। क्या वीडियो बना रहा था? हाँ। ये इकलौता मामला नहीं है। रविवार को दरभंगा के बहेड़ा थाने में भी एक युवक के साथ बदसलूकी हुई। हाथ में शराब की बोतल लेकर युवक ने थाने में फेसबुक लाइव किया था। फेसबुक लाइव के जरिए शराब कारोबारी और पुलिस की पोल खोल रहा था।
जिससे पुलिस वाले भड़क गए और जो किया वो आप इस वीडियो में आ रही आवाज से समझ सकते हैं। अगर आपको मारना है तो मुझे गोली मार दीजिए। मुझे गोली मार दीजिए, मेरे पास सबूत है सर, सबूत है, मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ सर। हालांकि पुलिस ने आरोपी को क्लीन चिट दे दी है और एसएसपी आरोप लगाने वाले युवक को भी गलत बता रहे हैं। तो ये लगता है एक एंगल की कहीं कोई आपसी दुश्मनी है किसी चीज़ को लेकर, जिसके कारण उनके घर पे बार बार वो छापेमारी करवाई जा रही है। दूसरा तो अब गोविंद के विरुद्ध कोई साक्ष्य अभी तक हम लोग को नहीं मिला, तो उसको कल पीआर बॉन्ड पे छोड़ दिया गया थाने से। अब रह गई बात कि शराब इसके पास से कहाँ से आया और क्या आया। मुख्यमंत्री लोगों से अपील करते हैं कि वो भ्रष्टाचारियों की पोल खोलें, लेकिन सवाल है कि क्या पोल खोलने पर पिटाई होगी। अगर आपको मारना है तो मुझे गोली मार दीजिए। मुझे गोली मार दीजिए, मेरे पास सबूत है सर, सबूत है, मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ सर। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। जिला उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के ठिकानों पर दिसंबर में रेड पड़ी थी। छापेमारी में आय से 151% अधिक संपत्ति का पता चला था। अविनाश प्रकाश पर निलंबन की तलवार लटक रही थी, लेकिन उनकी पोस्टिंग बेगूसराय के जिला उत्पाद अधीक्षक के पद पर कर दी गई। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है और मद्य निषेध अधीक्षक कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इस तस्वीर को देख लीजिए, ये है बेगूसराय के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश। अभी चंद महीने पहले की बात है। 8 दिसंबर 2021 को अविनाश प्रकाश के कई ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई ने एक साथ छापा मारा था। एसवीयू की टीम जब पटना के फुलवारी शरीफ में 17 कट्ठा में बने इनके आलीशान फार्म हाउस में पहुंची तो साज सज्जा देखकर सबके होश उड़ गए। छापेमारी में जेसीबी मशीन, गाड़ी, बैंक बैलेंस के साथ साथ कई स्थानों पर जमीन जायदाद और निवेश के कागजात मिले थे। अविनाश प्रकाश की आय से अधिक 151% अधिक संपत्ति का पता चला था। तब निगरानी थाने में मामला भी दर्ज हुआ था। एफआईआर के आधार निलंबन की बात भी हुई थी, लेकिन हुआ उसके एकदम उलट। अविनाश प्रकाश को बेगूसराय का जिला उत्पाद अधीक्षक बना दिया गया, वो भी तब जबकि अविनाश प्रकाश पर शराब माफिया से साठगांठ के आरोप है। अब कांग्रेस और आरजेडी के नेता अविनाश प्रकाश की पोस्टिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार अपने को बचाती है, दूसरे को फंसाती है, और जो लोग नजराना देने में कामयाब हो जाते हैं उनको तो पूरी तरह से बचाती है। कितने अधिकारियों पे इस तरह की कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या रिजल्ट आया? एक से एक ऐसे रिजल्ट आ रही हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि सरकार को इस पे तुरंत कार्रवाई करके उनको निलंबन का मांग करते हैं हम लोग। अब बीजेपी नेताओं को अविनाश प्रकाश की पोस्टिंग पर उठ रहे सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा है, तो जेडीयू नेता ये कहकर बसते दिख रहे हैं कि अगर कहीं गड़बड़ हुई तो विभाग के मंत्री देखेंगे। और सरकार उस पर सरकार किसी को न फंसाती है न किसी को बचाती है। बहुत जल्द उस पर अगर सही पाया गया तो उस पर कार्रवाई हो। कभी भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर दोष सिद्ध हुआ है, कार्रवाई हुई है। इस मामले में चूंकि ये पूरी तरह से ये जो आरोप है वो जांच के दायरे में है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक पदस्थापन से इस तरह के मसले को जोड़कर नहीं देखा जाता। सवाल है कि दागदार अधिकारी को मालदार पोस्टिंग क्यों? आय से अधिक संपत्ति वाले अविनाश पर इतनी मेहरबानी क्यों? इस पूरे मसले को लेकर के जब हमने मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के जो मंत्री हैं सुनील कुमार, इनसे संपर्क साधना चाहा, कई दफा इनको फोन किया गया हमारे द्वारा, लेकिन इनके तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, रिस्पांस नहीं दिया गया। और कहा जाए तो जिस तरह से अविनाश कुमार की पोस्टिंग हुई है उस पर कहीं न कहीं जो सवाल उठ रहे हैं उससे बचने की कवायद जो है वो शायद मंत्री की तरफ से की जा रही है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना के रामकृष्ण नगर में कचरे के ढेर से नशे का कारोबार चलता है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल वीडियो ने इसकी पोल खोल कर रख दी। सुनसान मोहल्ले से दो राहगीर गुजर रहे हैं, तभी मेन रोड छोड़कर कचरे के ढेर की ओर मुड़ गए और बढ़ते रहे। तभी कचरे के पीछे वो जाना पहचाना ठिकाना नजर आ गया।
जिसकी तलाश में दोनों गली गली भटक रहे थे। गंदगी के जिस ढेर पर कोई कदम भी नहीं रखना चाहेगा, उसी गंदगी में दोनों उचक के खजाना तलाशने लगे। तभी कचरे के ढेर के अंदर हाथ डाला और झट से नशे की पाउच बाहर निकल गई। दूसरी बार हाथ मारा और एक और पाउच बाहर। ये वायरल वीडियो है पटना के रामकृष्ण नगर का, जहां कचरे के ढेर के नीचे इन दोनों उचक्कों ने नशे का जखीरा छिपा रखा था ताकि पुलिस और प्रशासन की नजर न पड़े। लेकिन इस वायरल वीडियो ने पटना के बीचों बीच कचरे की आड़ में चल रहे इस अवैध धंधे की पोल खोलकर रख दी। ये देखिए, जहां चारों तरफ गंदगी ही गंदगी बिखरी हुई है, उसी गंदगी के नीचे छिपे नशे का सामान को ढूंढने के लिए दोनों धंधेबाज जैसे ही वहां पहुंचे, शराब से भरे पाउच बाहर आने लगे। ये देखिए, ये पहला पाउच, ये दूसरा पाउच, ये तीसरा पाउच। पहला उचक्का कचरे से नशे की थैली निकालता रहा और उसका साथी उसे पॉकेट में ठूंसता रहा। जब उसके हर पॉकेट भर गए तो तीसरा साथी उससे नशे की बोतलें लेने लगा। बिहार पुलिस एक तरफ नशे के हर कारोबार पर नकेल कस रही है, तो नशे के सौदागर शराब की बोतलों का धंधा करने के लिए नए नए तरीके निकाल रहे हैं। रामकृष्ण नगर में कचरे के ढेर के नीचे छिपी शराब की बोतलों का ये खजाना उसी की एक कड़ी है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार म्यूजियम में बच्चे बार बार आएं, इस उद्देश्य के साथ समय समय पर वहां कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर बिहार म्यूजियम में कार्यशाला में बच्चों को बिहार के ट्रेडिशनल आर्ट से जुड़े अलग अलग पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही धरोहरों और उनके गौरवशाली इतिहास की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में किलकारी के साथ दूसरे स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार म्यूजियम में बच्चे आते हैं, घूमते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन उद्देश्य है कि बच्चे जब यहाँ घूमने आए तो फिर से अपने माँ बाप से जिद करें कि उन्हें फिर से म्यूजियम जाना है और यहाँ वो फिर से घूमने आए। इसके लिए म्यूजियम की तरफ से नए नए जो खोज है उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। म्यूजियम में अब बच्चों को पेंटिंग सिखाई जा रही है ताकि जो बच्चे म्यूजियम में आए, पेंटिंग्स करें और वो बार बार म्यूजियम में आने की जिद करें अपने माँ बाप से और उनके माँ बाप बार बार म्यूजियम लाएं। ऐसा करने से बच्चों का विकास भी होगा, बच्चे कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि जो ये बिहार म्यूजियम है इसमें कई ऐसी चीज है जो बच्चों को जानना बेहद जरूरी है। कुछ बच्चे यहाँ पेंटिंग्स क्लास कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? किलकारी बिहार बाल भवन। क्या नाम है आपका? सुहानी। क्या कुछ सीख रही हैं? स्मोकिंग नहीं करना चाहिए और बिल्कुल। तो जिस तरीके से सबसे पहले हम आपको ये पेंटिंग्स दिखाते हैं जो बच्चे ये कर रहे हैं, ऐसे पेंटिंग्स के माध्यम से कई मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है। ड्रिंकिंग स्वास्थ्य के लिए खराब है, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए और ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। पेंटिंग्स के माध्यम से कुछ अच्छा मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है। जो टीचर है जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या उद्देश्य है, क्या कुछ सिखाया जा रहा है बच्चों को? मैं यहाँ बिहार म्यूजियम में क्यूरेटर हूँ, विषय उपाध्याय, और हम सभी ने मिलके ये प्रोग्राम आजकल डिज़ाइन किया है। ये है अपने इतिहास को जाने। ये पहला किड्स पब्लिकेशन है बिहार म्यूजियम की तरफ से। आज इसका ट्रायल ले रहे हैं। यूजुअली हम बच्चों को बुलाते हैं पेंटिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन के थ्रू, वो सीख के कुछ चले जाते हैं, लेकिन कैसे अपने इतिहास के बारे में उनको उन्हीं की लैंग्वेज में बताया जाए, ये एक्सपेरिमेंट हमने इस किताब के थ्रू किया है। इसमें कई तरह के 10 ऑब्जेक्ट हमने चुने हैं और उनको बच्चे की लैंग्वेज में ही उन्हें समझाया है। जैसे कि सबसे फेमस हमारे यहाँ दीदारगंज यक्षी है, उसका टूटा हाथ कैसा होगा ये बच्चों ने ही मूर्ति के सामने इमेजिनेशन करके बताया। अब उसी की ड्राइंग भी यहाँ पे बना रहे हैं। कैसे मैम ने कहा कि अपने इतिहास को जाने, यही इतिहास बताने की कोशिश की जा रही है। जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं वो किलकारी ग्रुप के भी हैं, अन्य स्कूल के भी हैं। तमाम बच्चों को उनके इतिहास के बारे में रोचक तरीके से बताया जा रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।